ठीक है, तो क्वेश्चन है √3/5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है, √3/5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको जिस मानते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि √3/5 एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, p/q के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो √3/5 इक्वल टू p/q, इसी स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, माना है कि √3/5 एक परिमेय संख्या है, तो √3/5 इक्वल टू p/q लिखते हैं, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जहां तथा q नॉट इक्वल देन 0। अगले स्टेटमेंट में चूंकि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, इतना लिखना। ठीक है, बस इतना ये समझिए कि उसको पूरा टू कॉपी याद करना है, चाहे समझ गए तो और अच्छा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/5 इक्वल टू p/q। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में होगा, तो √3 इक्वल टू p 5p/q हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में तो जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस ये इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहीं पर क्या करेंगे, एक इस साइड का संख्या और एक लेफ्ट साइड और राइट साइड के इसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5p/q एक भिन्न संख्या है। ठीक है, यहाँ भिन्न संख्या भी लिख सकते हैं या परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है जबकि ये क्या है, भिन्न संख्या है, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होती है। तो √3 इक्वल टू 5p/q कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पूर्णांक अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल देन भिन्न संख्या। ठीक है, तो यहीं पर हम जो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो इसलिए जो हम माने थे वो मान्यता क्या हुआ, गलत हो गया। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √3/5 एक परिमेय संख्या है, अतः √3/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी डिवाइड वाला भी रहेगा तो उसको आसानी से बन जाएगा। इसमें टाइप कौन कौन होगा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, जैसे एक नॉर्मली रूट वाला क्वेश्चन मिलता है, फिर इसके साथ क्या होगा, एक डिवाइड वाला क्वेश्चन रहता है, उसके बाद एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन रहता है, प्लस एक ऐड एंड प्लस वाला क्वेश्चन रहता है, माइनस वाला क्वेश्चन रहता है,
ठीक है। और कभी कभी क्या है, होल स्क्वायर का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट इसी टाइप में क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर नॉर्मली है तो इसको अलग तरीके से बनाते हैं, वर्क का बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है नॉर्मली सिर्फ साइड को चेंज करते हैं, इसमें भी साइड को चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसको भी साइड चेंज करना होगा, इसमें माइनस में तो प्लस में होगा, ये भी साइड चेंज करना होगा। और ये है होल स्क्वायर तोड़ने के बाद क्या है, उसको साइड चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक संख्या आपस में बराबर नहीं होगा, वो सीध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो दो तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। एक है जैसे रूट वाला सिर्फ रहेगा, और एक क्या रहेगा, इसके साथ कोई संख्या भी रहेगा, ठीक है। ये वाला जब भी सिद्ध करना होगा तो इसमें कंपेयर करना होगा पूर्णांक संख्या को भिन्न संख्या से। इस टाइप में जब भी क्वेश्चन मिलेगा, वर्ग तो करना है और साथ में कंपेयर क्या करना है, पूर्णांक संख्या से और भिन्न संख्या से कंपेयर करना है। इस वाला टाइप में जब भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें वर्ग नहीं करना है, ठीक है, वर्ग नहीं करना है, और इसको कंपेयर करेंगे अपरिमेय तथा भिन्न संख्या से कंपेयर करेंगे। तो ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट आपका, ये दोनों जो भी है, ये जो नंबर है, शायद यहाँ पर 2 नंबर के पूछा जाता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। कंफर्म है कि 2 ही नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीध कीजिएगा तो 2 नंबर कंफर्म रहेगा, इसमें 2 नंबर कहीं से कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, नहीं करेगा कहीं से भी। बस इतना स्टेटमेंट को क्या करें, टू कॉपी करना है और समझना है इसको, ठीक है। तो ये एक टॉपिक जो था सिद्ध करने के लिए वो इतना ही होता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बोर्ड में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बोर्ड में उस लेवल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जब नॉर्मली या तो इस फॉर्म में रहेगा, ये फॉर्म, या होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, बस दूसरा इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है।